राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। तो करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और राधा रानी की कृपा पर बनी रहे सदा। तो आइए करते हैं दिन की शुरुआत। तो सुबह सुबह दोस्तों आज खेत में आया हुआ था सुअर। देखिए सामने आम के पेड़ के वहाँ पर जा रहा है दोस्तों। तो ये कब से चल रहा था और भगाए नहीं दोस्तों, कितना ही हल्ला कर लो भगाए नहीं था। इतना भैंस से भी बड़ा था दोस्तों, दिख ही रहा है वीडियो में, उतना साफ तो दिख नहीं पा रहा है। जा रहा है आम के पेड़ के पास और इधर आमा ने धनिया सुखाने के लिए डाल रखा है। कुछ सूख गया है, कुछ सुखाने के लिए डाल रखा है। तो चलते हैं रोड में। और यहाँ पर आमा ने लगाया है सुंदर सा फूल दोस्तों। इस फूल का नाम कमेंट में जरूर बताइए। ये है तो चमेली जैसा, लेकिन चमेली नहीं है। और इधर हमारा चाचा श्री ने काम लगाया था, तो परसों ईंटें ढुलाई करी थी, आप लोगों ने देखे होगा। तो चाचा श्री से बात करते हैं। राधे राधे चाचा श्री, क्या बन रहा है यहाँ पर? ये बाथरूम बना रहे हैं आप, तो खुद ही आप ही मिट्टी का काम करेंगे इसमें? अच्छा, आप मेन बुनियाद आप डालेंगे और बाकी मिस्त्री साहब कौन होंगे इसमें? विजिट वाले हैं तो सुनने यही अच्छे थे। और इन्हें इनका घर, ये है इनकी धर्मपत्नी जो कि हमारे चाची श्री हैं। राधे राधे चाची श्री। और चलते हैं अब रोड साइड। पहुंच गए थे रोड में और आगे थी प्रधान जी की गाड़ी दोस्तों। राधे राधे श्री, राधे श्री हरिवंश, श्री राधे श्री, राधे राधे। प्रधान जी से बात। प्रधान जी आज हमें लेके जा रहे हैं। राधे राधे प्रधान जी। राधे राधे। कहाँ का टूर है आज? आज बेड़गांव में डीएम साहब का प्रोग्राम था एक, अच्छा उसमें जा रहे हैं। वन विभाग का है थोड़ा हमारा। बाकी सरपंच जी बैठे हैं, उनसे बात कीजिए क्या है इसके बाद। राधे राधे बाबू। राधे राधे भैया। ये है हमारे गांव के सरपंच जी जो कि ग्राम सिद्धपुर के हैं। इनका नाम है श्री हरिचंद कांडपाल जी। तो आज बाबू बेड़गांव जा रहे हैं, प्रधान जी कह रहे हैं। तो बेड़गांव क्या है आज? आज वहाँ प्रोग्राम है वनाधिकरण का। किसका? बनू का पेड़ के बारे में, आग के बारे में, पेड़ों को और जंगलों को कैसे संरक्षण बचाया जाएगा, करना, कैसे आग को गाँव वाले सहयोग करते हैं। महिलाएं एक्टिव रहती है उसमें, तो महिला बुझाने के लिए तैयार रहना। अच्छा, तो मतलब एक ट्रेनिंग टाइप की है वो, आग बुझाने की, जंगलों को बचाने के लिए। वहाँ जाकर वही लोग बताएंगे ना क्या है कैसा है। तो उनके बगल में बैठे श्री अनराम जी और उनके बगल में है श्री गोपाल राम जी। वाले सदस्य है, ये सब सदस्य हैं और हम तो कुछ भी नहीं है, हम खाली इनका सहयोग करने के लिए जा रहे हैं इनके साथ। तो मिलते हैं बेड़गांव जाने के बाद। तो यहाँ पर एक कुमान गांव की दोस्तों सुबह सुबह आमा थी, वो घास काटने गई थी और वो शायद गिर गई है और उसको काफ़ी गंभीर चोटें आई हुई हैं। तो हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है दोस्तों, आगे थी गाड़ी। तो यहाँ भी हॉस्पिटल भी पास में कोई है नहीं दोस्तों, तो या अल्मोड़ा जाएंगे या फिर हल्द्वानी जाएंगे दोस्तों। और चलते हैं जीआईसी राजकीय इंटर कॉलेज बेड़गांव की ओर। पहुँच गए थे बेड़गांव। ये जा रहे हैं हमारे भ्राता श्री और आगे से प्रधान जी और हमारे आगे से गांव के सरपंच साहब। तो ये है राजकीय इंटर कॉलेज बेड़गांव के छोटे छोटे बच्चे दोस्तों। तो कितने कितने में पढ़ते हो बच्चे तुम? 6 ये 9th में, 7th 8th में। तो ये है यहाँ का स्कूल। तो आज बंद है, स्कूल खुला हुआ है? तो कोई तो कह रहा था बंद है, सारी क्लासेस चालू हैं। तो और बच्चे कहाँ हैं? आज इतने आए हो, बाकी सब कॉपी किताब लेने गए हैं। ठीक है ठीक है। तो ये देखिए छोटे बच्चों का ध्यान, ये फ्री फायर खेल रहे हैं यहाँ पर। तो 6 में पढ़ते हैं आप, इसे फ्री फायर। फोन किसका है? तो पापा दे देते स्कूल ले जाओगे थे फोन? अच्छा, पापा आज मीटिंग में आए तो तब दे रखा होगा। तो यह जैसे बेड़गांव अल्मोड़ा। तो ये है हमारी पुष्पा दीदी। किसी का फील्ड भी दिखाऊं? आप ही दिखाओ, भी बताइए अपने फील्ड के बारे में बताइए हमें, हम तो पहली बार आ रहे हैं यहाँ। कौन सा ग्राउंड है ये? खेल का तो है, वो तो खेल का ही होता है ग्राउंड। और तो किस किस खेल, कौन कौन से खेल होते हैं यहाँ पर? क्रिकेट भी होता है, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और रेस होती होगी यहाँ पर। ये आज मैंने मीटिंग में साहब में फोन किया डीओ साहब को, वो कह रहे भैया आज नहीं आज तो सब गाँव में सब इंटर कॉलेज में है प्रोग्राम। राधे राधे प्रभु। ये है हमारे गांव के अभी सबसे बुजुर्ग आदमी
यही हैं दोस्तों। तुमने यही से पढ़ाई करी है? हाँ, तो बताइए फिर यहाँ के बारे में थोड़ा। कितने तक करी थी आपने यहाँ पर? सन कितने में करी होगी? सन 52 में? पता नहीं, अनपढ़ आदमी ठहरा था। तो तुम अभी कह रहे हो मैंने यहीं से पढ़ाई करी है, आप कह रहे हो अनपढ़ आदमी है। 5 तक तो पढ़ा होगा? पहले यहाँ के थे, हम फिर स्कूल चले गए। हाँ। हमने वहाँ नहीं ठहरा दी, हमारी पैदाइशी वहीं है। पैदाइशी वहीं है। हमारी जो बुजुर्ग लोग थे, आपके माता पिता लोग थे, वो यहीं के थे। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपने पढ़ाई 5 तक करी? 5 तक भी करी कि नहीं करी? बिल्कुल नहीं करी? उस समय में स्कूल ही नहीं थी। स्कूल ही नहीं थे, तो बहुत दूर दूर हुआ करते होते कौन जाता था, जैसे बहुत सीधा साधा टाइम था। तो यहाँ का जो आसपास हमारे जैसे ग्राम सभा है, सिद्धपुर, पतेलिया, बेड़गांव, हरड़े, कुमान, तो इनका उस समय स्कूल कहाँ पर होता था? ऐसा क्या पता था कहाँ होता था, कहाँ यहाँ शीतला खेत बोलते थे। शीतला खेत होता था। शीतला खेत बोलते थे। तो वहाँ रामलीला होती, हम रामलीला देखने गए तो रात घर आते थे। तो रामलीला तो यहाँ भी ये विजयाशी बेड़गांव में भी होती है? पहले यहाँ दिखाई होती थी। अच्छा। शिकायत बड़ी होती थी। और तो अब तो बहुत कम देखने होती थी। अब तो बहुत कम देखने को मिलता है रामलीला। क्या कारण है इसका? कारण है शहर में होती थी रामलीला। हाँ। अब सब ऐसा ही था, दारू फारू नए बात हो। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है जो आज का युवा है वो नशे की तरफ ज्यादा बढ़ चुका है। हाँ ठीक ठीक। हाँ, तो मैं भी देखता हूँ तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू, दम सब करने लग जाते हैं। उन्हें अपनी भविष्य पहले की- कम था, अब ज्यादा था। पहले ज्यादा था, पहले मिलता नहीं था, पहले पहले मिलता सुविधाएं नहीं थी गाँव में। बीड़ी हरे लोग बीड़ी नहीं पीते थे, तम्बाकू पीते थे। तम्बाकू पीते घर का खाना होता था, घर का तम्बाकू होती थी, घर की तम्बाकू। घर का काम धाम करते थे। तो हम तय में सब लोगों से इतना आनंद आता था। तो डाला में हम रोटी ले, भजाओ में साग ले और चाह पी इतना इंटरेस्ट आता था, जिसमें देखा थानों को बाल आती थी जिंदगी। आहा, आनंद आता था। आनंद आता था जब वो लहरें उठती है तो तो वो टाइम अब गया। क्या? अब तो खाना ही मुश्किल है। हमने दही दूध इतना खा रखा, 3 किलो मछली पी रही थी मैंने, 3 किलो। आज के तो गाँव में अब गाय भैंस देखने को ही नहीं मिलती है। मुश्किल है, कुछ दिन ऐसा होगा हमारे परिणति ये कहेगा दूध कैसा होता है। दूध कैसा होता है, दही कैसे होती है, घी कैसा होता है, तुम कहते हो यार ये लवा क्या है। बात क्या है ना, हम तो जानते हैं, अब हमारे आने वाली पीढ़ी नहीं जानेगी। हाँ, तो उस समय नौकरी नहीं थी, घर का कारोबार था। तो आज हो गए सब, तो उस समय चले गए अपनी नौकरी में। हाँ, तो उस समय तो एक परिवार में कम से कम एक पिता के 7-8 पुत्र होते थे, वो कैसे पालते थे? तो ये तो घर का काम था, सब घर का काम खेती करते थे। बाती, और घर का अनाज होता था, घर का खाना खाता था, घर का जो हमारा गाय भैंस बकरी खोया बेचते थे, तो मट्ठे बनाते थे, जब आपका टाइम सब्जी था, बनाते थे। जब आपका- सब्जी उपजाते थे, हमारे बराबर शिवपुर में सब्जी कहीं होती नहीं। जब आपका टाइम था तो एक पिता 7-8 बच्चों को पाल देता था, लेकिन आज के डेट में जो कलयुग है 7-8 बच्चे एक पिता को नहीं पाल पाते हैं, नहीं पाएगा, नहीं पाल पाते। तो इसका कारण, मुख्य दो कारण, बच्चे पालना मुश्किल हो रहा। 2 बच्चे पालना मुश्किल हो रहा है। तो इसका मुख्य घर का कारण है ही नहीं, है ही नहीं, घर का खाना जो था वो है ही नहीं, है ही नहीं। सब मोल लाओ। सब मूल। जब पैसा होगा तभी तो शहरों में तो लाएगा। पानी भी बिल्कुल पैसे का खरीद के लाना पड़ता है, पानी और भी यहाँ नहीं हमारा पहाड़ में शुद्ध पानी बिल्कुल, जब चाहे आप जितना भर के ले आओ, कोई बात नहीं। शुद्ध पानी, वो भी शुद्ध हवा, और लोग फिर भी यहाँ से पलायन करते जा रहा है। तो ये सब पैसे के लिए कर रहा है आदमी, और सब यहीं छूट जाना तो है। मैं कह रहा हूँ उस समय नौकरी थी, आज नौकरी हो गई, और तो गाँव छूट ये गया। जो पैसा है, ये कारोबार है, हमारे समझ से बाहर है। आजकल के बुरा मत मानो, आज के लोगों को कोई ताकत ही नहीं, ताकतें नहीं है। क्यों, कहाँ से हो क्यों गया? उन्होंने खाया नहीं कुछ, सब मिलावटी खाना है, सब बाहर का खाना है, फिर? सब दवा पड़ा है। मेन ज्यादा मैदे का आइटम हो गया, जैसे मोमो, चाउमीन, पास्ता, पिज्जा, ये सब आदमी इसी का नाश्ता करते हैं। तो तुम्हारे टाइम में नाश्ता क्या क्या होता था, जरा बताइए हम। और सुबह हम खाते थे झुमरा भात, झुंगर का भात, मड्डू की खोता रोटी, डूबू, खोता डूबू। तो खाते खाते इतना मडवा रान सुने है, आज ग्योर रान बागने को फिर ला पूजा होने है, जिस 3-4 रात हम रुखा खाई नहीं, तो उस टाइम में सारे बनते थे चूल्हे में। आज अब सारा गैस का जमाना आ गया है, सब बीमारी की जड़। सब बीमारी की जड़ है। उसमें हम जानते नहीं थे चूल्हा क्या था, और कुकर क्या होता है, कुकर क्या होता है, और क्या क्या होता है, पिता तौल ही नहीं, तौली होते हैं तुम्हारे और टाइम में। जब यो कढ़ाई नहीं है, कढ़ाई होती थी, तो कुंद हम कुंद वो भजे को पूछा निखारी घी होता है, घी होता है। घी खाता था। तो आज भी देखिए इनके चेहरे में कितनी चमक है दोस्तों। शराब, और जब गुटखा खा रहे, शराब पी रहे, अतर पी रहे, रास्ते में नम हो रहे। तो ये हमारे दादाजी के समान है। देखिए आज भी इनके चेहरे में एक 20 साल की उम्र के लड़के से ज्यादा तेज होगा इनके चेहरे में, आप देख ही सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दादाजी iPhone 17 कब लिया तुमने? ये अभी लिया है। अच्छा, तो आप iPhone 17 Pro कब लोगे? जब से शादी हो जाती है, शौक सारे खत्म हो जाते हैं। हाँ, ये भी ऐसी ले लिया, काम पड़ जाता थोड़ा काम के लिए, रील बनाने के लिए भी नहीं लिया है, अच्छा, रील बनाने के लिए नहीं है। ऐसे लिया अपने काम के लिए। मतलब ठीक है। हाँ, आप प्रधान जी, तो आपके बहुत सारे काम होते हैं, और उसमें कैमरा का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। उसके बाद हमारे इस कार्यक्रम की आपकी जो है मुख्य अतिथि हमारे प्रधानाचार्य जी होंगी, आदरणीय श्रीमती राजलक्ष्मी जी। अच्छा,
हरिश्चंद्र कांडपाल जी आए हैं, आए हैं। आपके ताली बजा दीजिए। श्रीमती माधवी देवी भी आई थी शायद, कहाँ है? पतलिया से नहीं आई हूँ अभी। नहीं आई। अच्छा, वहाँ पर ही वो दुर्घटना हो गई। मान में हो रखी हो। अच्छा, वो कुमान में हुई है ना? ये सरपंच कुमान के आप अच्छे जी हैं। पुष्पा जी से ये लग गया हमारा प्रधान जी का बैच। श्री हरिचंद्र आपको मान के स्रोत है जिससे हम पानी पी रहे हैं, तो धीरे धीरे अगर वो बांस 30 बांस के पेड़ अगर आपके जल जाएंगे तो वो स्रोत भी आपका सूख जाएगा। देखो, हम कोई सरकारी आदमी नहीं है, ना हम कोई सरकार के नुमाइंदे हैं, हम एक संस्था के हैं और हम एक स्वयं सेवक हैं। हम समाज में जन जागरण का काम करते हैं, आप लोगों को समझाने का कार्य करते हैं। हमारा काम ये है कि किस तरह से हमारी आने वाली पीढ़ी, जैसे हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा जंगल हमको दिया था, शायद 20 लाख का बांस, बुरास, उठीस, फलियाट आदि का, धीरे धीरे हम लोगों ने उसको काटना शुरू किया तो वो जंगल खत्म होने लगे। तो 2004 में हम लोगों ने एक शहरी विकास मंच बनाया था और हमने सारे महिलाओं को, शहरी मंदिर में करीब 400 महिलाएं आई थी, हो सकता है यहाँ से भी आई होंगी। तो उन्होंने वहाँ पर 11 किलो की घंटी भी चढ़ाई थी, महिला मंगल पर थामस की, और वहाँ सबक आई थी कि हम आज के बाद ये जंगल में बाढ़ और दतुली नहीं ले जाएंगे कौवा काटने के लिए बांस का। तब से देखो आज तक वहाँ पर कोई भी हथियार नहीं चलता। उसके बाद आया बांस का हल बनता है। हल बनाने के लिए हमने कहा बांस के पेड़ क्यों काट रहे हो? कई लोगों के साथ हमारी झड़प भी हुई, नहर बेच रहे थे, हमने यहाँ काकड़े घाट में भी कई दुकानदारों से भी कहा। उन्होंने कहा हल किस चीज़ का बनाएंगे? बांस का ही बन सकता है, वो चीज़ का लठड़ा बनेगा, धुआं बनेगा। तो उन्होंने कहा या तो हमको आप हल बना के दो, नहीं तो हम पेड़ काटेंगे। तो हमने क्या किया, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हॉलबाग में, आप लोग जानते होंगे, उस वक्त उनके डायरेक्टर थे हमारे पहाड़ के भट्ट जी। उनसे हमने निवेदन किया कि सर एक लोहे का हल बना दीजिए, हम उसमें आपको मदद करते हैं। हम यहाँ से हमारा जो परंपरागत हल है लकड़ी का, हम उनके पास ले गए और उस हल को पूरा उसी रूप में लोहे का हल उन्होंने 2 साल में बना के तैयार किया, जिसका नाम BL शाही हल है। और जो मीडिया का तो इतना वायरल हुआ है, सबसे आगे से ऐसी हैं और बिल्कुल मुस्कुराते हुए, क्योंकि इनको बिल्कुल चिंता नहीं हो रही आग मेरे को क्या परेशान करेगी। देखो ताली बजाओ, आग में आप ही रखते हैं और उसमें ये सामने से खड़ी होकर तो कह रही वीडियो हो रहा है, अरे आग लगी जल रही है, लेकिन उसके बाद मुस्कुरा दी। तो आपको ये हम आप इनको ये दीजिए। हेलो, आज हम बेड़गांव में आए हैं। यहाँ पे ये डीएम साहब का आदेश आया था कि जंगलों को बचाओ और पेड़ों को बचाओ, जंगलों को आग से बचाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी से अनुरोध है कि तुम जंगल को बचाओ आग से। और जो 1 अप्रैल से नया नियम निकल गया, जो भी खेतों में ओड़ लगाएगा, मतलब आग लगाएगा, तो अगर आग फैल गई तो उसमें नया नियम निकल गया कि सीधे जेल हो जाएगी आग लगाने वालों को, ओड़ लगाने वालों को। 10,000 रुपये का चालान है इसमें। तो सतर्क रहें और जहाँ भी आग लगाते हैं ग्राम प्रधान और सरपंच से पूछ के लगाएं और 5-10 जनों को अपने साथ ले जाएं, तब आग लगाएं, ओड़ लगाएं मतलब। और यहाँ हुई थी चाय पानी की व्यवस्था दोस्तों। कैसे हो रहे प्रधान जी आलू? बड़ी टेस्टी पहाड़ी आलू हैं ये देखिए। हाँ, यहीं बेड़गांव में उगाया जाता है। तो ये है बेड़गांव स्कूल की भोजन माताएं दोनों। तो आप कहाँ की हैं? हम बेलगांव के हैं। आप बेड़गांव के हैं। ये भोजन माता कहाँ की हैं? ओलिया गाँव। तो ये दोनों भोजन माता बेड़गांव स्कूल में हैं, एक ओलिया गाँव की और एक बेड़गांव की हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद। राधे राधे।